हज का चांद नजर आ गया। मुल्क भर में ईद उल अज़हा बुध 27 मई को होगी। चेयरमैन मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का ऐलान। सऊदी अरब, इंडोनेशिया और मलेशिया में भी चांद नजर आने का ऐलान। हज का रुकने आज़म वकूफ़ अरफा 26 मई को अदा किया जाएगा। खित्ते में पायदार अमन की कोशिशें तेज। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का अहम तरीन दौरा ईरान। सदर मसूद पेज़ेशकियान से 90 मिनट तवील 1-on-1 मुलाकात। खित्ते की सूरत हाल और ईरान अमरीका मज़ाकरात के हवाले से तफसीली तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ईरानी स्पीकर बाकी कालबाफ से भी मिले। मुस्तकिल जंग बंदी के लिए सिफारती इक़दाम का जायजा। आलमी अमन के लिए पाकिस्तान की भरपूर काविशें जारी। मुज़ाकरात के लिए काबिल भरोसा सालिस समझा जा रहा है। ईरान, अमरीका और खलीजी ममालिक पाकिस्तान पर एतमाद करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बरतानवी जरीदे संडे टाइम्स को इंटरव्यू। वज़ीर आज़म का कतरी हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ता। खित्ते में कशीदगी के खात्मे की कोशिशों पर तबादला ख्याल। भारत भूल कर भी कोई गलती ना करे, पाकिस्तान को मिटाने की ख्वाहिश रखने वाले खुद मिट जाएंगे। अफवाज पाकिस्तान का दो टोक पैगाम। भारतीय आर्मी चीफ के बयान पर ISPR का करारा जवाब। नई दिल्ली की जारहाना जुबान पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने में नाकामी पर मायूसी की अलामत करार। कहा, पाकिस्तान का वजूद और जुग्राफिया अटल हकीकत। एटमी मुल्क को मिटाने की धमकी जहनी दिवालियापन और जुनून की इंतहा है। ऐसा खात्मा यकीनन दो तरफा होगा। वाज़े किया, भारतीय क़यादत खित्ते को जंग की तरफ धकेलने से बाज रहे। पाकिस्तान को निशाना बनाने की किसी भी कोशिश के नताइज सिर्फ जुग्राफियाई हदूद तक महदूद नहीं होंगे। 8 दिहाइयां गुजरने के बावजूद भारतीय क़यादत पाकिस्तान को तस्लीम नहीं कर सकी। भारत को पाकिस्तान के साथ पुरअमन बकाए बाहमी का रास्ता इख्तियार करना होगा। ईरान ने जल्द मुआहिदा ना किया तो इंतहाई बुरा वक्त शुरू हो जाएगा। ट्रंप की फिर धमकी। अमरीकी सदर की आबना हुर्मुज़ से मुतालिक मायने खेज पोस्ट। ईरानी मुसल्लह अफवाज के सीनियर तर्जुमान जनरल शिकारजी की जवाबी वार्निंग। कहा, किसी भी नई जारहियत का नतीजा अमरीका के लिए पहले से ज्यादा तबाहकुन होगा। सुप्रीम लीडर के मुशीर अली अकबर विलायती बोले, ट्रंप की धमकियां स्ट्रेटेजिक जाल हैं। अमरीका और इसराइल खुद फंस गए तो भारत नुकसान उठाना पड़ेगा। 5 सालाना इनकलाब का भी सख्त रद्द अमल। कहा, अमरीका अपनी नाकामी छुपाने के लिए अहमकाना इक़दाम उठाना चाहता है। अफजुदा यूरेनियम हवाले की जाए, जंग के नुकसानात का मुआवजा भी नहीं मिलेगा। अमरीका ने ईरान को नई शराइत बता दी। वाज़े किया, अमरीका चाहता है सिर्फ एक जौहरी तनसीब फाल रहे। तमाम महाजों पर जंग बंदी का इन्हिसार मुज़ाकरात पर होगा। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक अमरीका और इसराइल की जंग की ख्वाहिश ने सिफारती अमल सबूताज किया। अमरीका ने खुद को खित्ते को अदम इस्तेहकाम से दो चार करके इल्ज़ाम तेहरान पर लगा दिया। ईरानी अवाम दिफाई वतन के लिए पुरआज़्म। हथियार चलाने की मशकें शुरू कर दी। सरकारी TV की जानिब से मुख्तलिफ शहरों की वीडियोस जारी। ईरान की मजबूत जड़ें कोई नहीं उखाड़ सकता। सदर मसूद पेज़ेशकियान ने 4500 साल पुराने दरख्त की तस्वीर शेयर कर दी। स्पीकर मोहम्मद बाकी कालिबाफ चीन के लिए खुसूसी एलची मुकर्रर। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कुर्बानियों का एतराफ़। अमरीका ने पाकिस्तान को अहम और कलीदी शिराकतदार करार दे दिया। इस्लामाबाद के साथ मजबूत फौजी शिराकतदारी से दहशतगर्दी के खिलाफ ठोस नताइज मिले। बाहमी कामयाबियाँ देरीना दोस्ती और मुश्तरका आज़म की बराह रास्त अकास हैं। अमरीकी सेंट्रल कमांड के सरबराह एडमिरल ब्रैड कूपर की सेनेट कमेटी को ब्रीफिंग। कहा, दहशतगर्दाना सरगर्मियों के बायस अफगानिस्तान वाशिंगटन की तवज्जो का महवर है। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की महफूज पनागाहें इलाकाई अमन के लिए मुस्तकिल खतरा। आलमी माहिरीन के मुताबिक सेंटकॉम का जायजा अफगानिस्तान से मुतालिक पाकिस्तान के देरीना मौक़िफ़ की तौसीक है। सऊदी अरब में जिलहज का चांद नजर आ गया। ईद कुर्बान 27 मई को होगी। हज का अहम रुकन वकूफ़ अरफा 26 मई को अदा किया जाएगा। इंडोनेशिया और मलेशिया में भी चांद नजर आने का ऐलान। पाकिस्तान में भी चांद नजर आ गया। ईद उल अज़हा 27 मई को होगी। चेयरमैन रोयत हिलाल कमेटी का ऐलान। जोड़े की पसंद की शादी पर पूरे गांव को सजा। जैकबाबाद की तहसील ठल में जुल्म पुलिस की मौजूदगी में हुआ। दर्जनों मुसल्लह हमलावरों के धावे की वीडियो सामने आ गई। पुलिस मोबाइल भी वाजे। आग लगाने वाले मुल्जिमान वीडियोस भी बनाते रहे।
मुतासिरीन के मुताबिक सरदार 400-500 लोगों के साथ आया और घर जला दिए। सारी जमा पूंजी राख हो गई। पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। लड़के के वालिद ने कहा कि बेटे ने कोर्ट में शादी की, गांव वालों का क्या कसूर था। वडेरे नहीं चाहते यहाँ लोग आगे बढ़ें, इसलिए स्कूल भी जला दिया गया। लड़की के वालिद ने आग लगाने का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। नौ ब्याहता जोड़े की अदालत और आला हुकाम से तहफ्फुज की अपील। पिंकी के खरीदारों और सहूलतकारों तक पहुंचने की कोशिशें। कोकेन क्वीन के खिलाफ तहकीकात का दायरा वसी। समा ने मुलजिमा की शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट की कॉपी हासिल कर ली। अनमोल ने 17 अप्रैल 2018 को पासपोर्ट और 6 दिसंबर 2016 को शनाख्ती कार्ड कराची से हासिल किया। तफ्तीशी जराये के मुताबिक पिंकी ने नाम तब्दील करके एक और शनाख्ती कार्ड बनवाने की भी कोशिश की। मुलजिमा के शौहर की शनाख्ती कार्ड की कॉपी भी मिल गई। वजीराबाद का पता दर्ज। बहुत बड़ा नेटवर्क इनके चल रहे हैं और ये लोगों का काफ़ी लोगों का ये मेन कारोबार बन चुका है और उसमें नाम भी बड़े बड़े आए। मैं किसी को नाम नहीं लूँगा क्योंकि हमारा मकसद कतन ये नहीं है कि हम बैठ के जो लोग उनके ख़रीदार थे उनकी बैठ के यहाँ पगड़ियाँ उछालें। अनमोल पिंकी से मनशियात खरीदने वालों में बड़े बड़े नाम भी शामिल। पगड़ियां नहीं उछालना चाहते। नेटवर्क का खात्मा सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी है। कोशिश है पूरे सूबे से मनशियात की लानत खत्म की जाए। सीनियर वजीर शर्जील मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। BRT का दौरा, काम पर पेशरफ्त का जायजा लिया। 23 मई को शाहराह भुट्टो के इफ्तिताह का भी ऐलान। कहा हम काम कर रहे हैं। मुखालिफिन प्रोपेगेंडे में मसरूफ हैं। MQM की सियासत दफन हो चुकी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का बाकू में शानदार इस्तकबाल। आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयेव से मुलाकात। नवाज शरीफ का सलाम पहुंचाया। मेज़बान सदर के खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान के जिम्मेदाराना किरदार की तारीफ। मरीम नवाज ने कहा पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक पोजीशन खित्ते में तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए अहम है। वज़ीर आला पंजाब ने आज़रबाईजान के बाबाए कौम हैदर अलीयेव के मकबरे पर फूल चढ़ाए। यादगार कूचा शोहदा पर हाज़री। मरीम नवाज की वर्ल्ड अर्बन फोरम में शिरकत और वर्ल्ड लीडर समिट से खिताब भी शेड्यूल। भारतीय आर्मी चीफ का गैर जिम्मेदाराना बयान। जंगी जुनून, इश्तियाल अंगेजी और मुतासिबाना सोच का मजहर। आलमी सतह पर पाकिस्तान की बावकार सिफारतकारी की पजीराई ने भारत को ख्वासबाख्ता कर दिया। विफाकी वजीर मुवासलात अब्दुल अलीम खान का रद्द-ए-अमल। कहा पूरी दुनिया फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की मुदब्बिराना क़यादत की मोतरफ है। मार्का हक में भी भारत ने हमारा अज़्म आजमाया। अब कोई मिस एडवेंचर किया तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। शरी रहमान ने कहा जंगी जुनून में मुब्तला भारत पहले जंग शुरू करता है, फिर रुकवाने के लिए मिन्नत समाजत पर उतर आता है। मोदी सरकार याद रखे पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और दिफा पर कोई समझौता नहीं करेगा। FBR शोबाई तवानाई में महंगाई के जिम्मेदार। गुज़श्ता 3 साल के दौरान बिजली के बिल्स में सार्फिन से 1906 अरब रुपए टैक्स वसूल किया। दस्तावेज के मुताबिक बिल्स में 6 किस्म के टैक्सेस की वसूली जारी। टैक्स चोरी रोकने में नाकामी के बाद FBR के IMF से नए वादे। सनती पैदावार की निगरानी का मौसर निज़ाम मुतारिफ कराने का फैसला। ताजिर 2 स्कीम की नाकामी के बाद नई फिक्स स्कीम लाने पर गौर। एक बार फिर रिटेलर्स को टैक्स नेट में लाने का प्लान तैयार। पंजाब को तकलीफ है तो सिंध से गंदुम लाने की इजाजत दें। क्या KPK के लोग इतने बुरे हैं कि हमें पंजाब से राहदारी भी नहीं मिलती? गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा विफाक की जानिब से गैस की बंदिश और पंजाब की तरफ से गंदुम की तरसील रोकने पर बरहम। फैसल करीम कुंडी का वजीर आजम से नोटिस लेने का मुतालबा। गवर्नर और वजीर आला की मुलाकात में भी गंदुम और गैस की किल्लत पर गुफ्तगू। कराची में एक और आग। लांडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में फैक्ट्री जल गई। फायर ब्रिगेड की 14 गाड़ियां और 2 साइकिल इमदादी कामों में मसरूफ। वाटर टैंकर भी मौजूद। अभी तक शोलों पर मुकम्मल काबू नहीं पाया जा सका। अबू धाबी में ड्रोन हमला। न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट में आग भड़क उठी। मीडिया ऑफिस के मुताबिक ताबकारी का कोई इम्कान नहीं। अमाराती वजारत दिफा के मुताबिक मगरबी सरहद से 3 ड्रोन आए, 2 को गिरा दिया गया।
यूक्रेन का रूस पर 3 साल के दौरान सबसे बड़ा ड्रोन हमला। मॉस्को में ऑयल रिफाइनरी निशाना बन गई। एक भारतीय शहरी समेत 4 अफराद हलाक। मेयर मॉस्को ने 12 अफराद के जख्मी होने की तस्दीक कर दी। तनसीबात को नुकसान नहीं पहुंचा। गजा में इस्राएली दहशतगर्दी जारी। कम्युनिटी किचन पर ड्रोन हमले में 3 फलस्तीनी शहीद। सुबह से अब तक शहादतों की तादाद 4 हो गई। जनूबी लबनान में धमाका, 4 सेहूनी फौजी जख्मी, एक की हालत तशवीशनाक। सिलहट टेस्ट में भी शाहीनों को शिकस्त का खतरा। बंगाल टाइगर्स की पोजीशन मुस्तहकम। पाकिस्तान की बैटिंग लाइन जमी बोस। पूरी टीम 232 रन पर ढेर। बाबर आजम 68 रन के साथ नुमाया। साजिद खान के 4 छक्के, 38 रन बनाए। नाहिद राना और तेजुल इस्लाम के 3-3 शिकार। बांग्लादेश ने दूसरे इनिंग्स में 3 विकेट्स पर 110 रन बना लिए। 156 रन की मजमूई बढ़तरी हासिल। और रोनाल्डो का टाइटल जीतने का ख्वाब अधूरा। एशियन चैंपियंस लीग 2 के फाइनल में अल नसर को 1-0 से शिकस्त। जापान के क्लब गांबा ओसाका ने ट्रॉफी नाम कर ली। FA कप का टाइटल 8वीं बार मैनचेस्टर सिटी ने जीत लिया। फाइनल में चेल्सी को 1-0 से शिकस्त।